सर्वेषां स्वागतं नमो नमः। अद्य वयं सन्धिप्रकरणे स्वरसन्धि इति विषये अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमः प्रश्नः समुदेति, संधि इति शब्दस्य का परिभाषा। प्रिय छात्रों, दो निकटस्थ वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात ध्वनि परिवर्तन, एक नया वर्ण नया अक्षर उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ ईश, यहाँ अ और ई मिलकर के ए ध्वनि परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, और गणेशः यह संधि शब्द हुआ। संधि का अर्थ है दो वर्णों को आपस में जोड़ना। जैसे देव जोड़ आलय, यहाँ अ जोड़ आ मिल करके आ हुआ, देवालय आपका शब्द संधि शब्द हुआ। संधि के लिए संस्कृत में बहुत ही सुंदर परिभाषा है, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयः सामीप्यम संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों के अतिशय सामीप्य को संधि कहते हैं। पुनः अब हम लोग अभी संधि विच्छेद के बारे में समझेंगे। दो वर्णों को अलग करने की क्रिया को विच्छेद कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विच्छेद के लिए जोड़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग संधि की परिभाषा और विच्छेद के बारे में अध्ययन किए। पुनः इसके भेदों के ऊपर हम विचार करेंगे। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्यारे छात्रों, अब हम लोग स्वर संधि के बारे में समझेंगे। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, हिम जोड़ आलय, हिमालय, गज जोड़ आननः, गजाननः, महाजोड़ आशय, महाशय। इसमें दोनों खंडों में स्वर वर्ण है, इसलिए यह स्वर संधि हुआ। पुनः हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पुनः अब हम लोग दीर्घ संधि के विषय में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दो समान स्वरों अर्थात ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्वई, ह्रस्व और दीर्घ स्वर अर्थात आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, री और ली जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर होता है। जैसे हिम जोड़ आलय, यहाँ अ और आ ये दोनों मिला तो हिमालय बना। पुनः कपि जोड़ ईशा, यहाँ ह्रस्वी और दीर्घ ई दोनों वर्ण मिले तो दीर्घ ई हुआ, कपीशः शब्द बना। पुनः भानु जोड़ उदय, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ उ मिला तो भानुदय शब्द बना। पुनः कुछ अन्य उदाहरण देखें। श्री जोड़ ईशः श्रीशः, कार्य जोड़ आलय कार्यालय, राम जोड़ ऐनम रामायणम, लोक जोड़ अपवादः लोकापवादः, महाजोड़ अनुभवः महानुभवः, मही जोड़ ईशः महिषः, महत्व जोड़ आकांक्षी महत्वाकांक्षी, सेवा जोड़ आश्रमः सेवाश्रमः। इस प्रकार से इसके बहुत उदाहरण हैं। पुनः अब हम लोग गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है आद गुणः, अर्थात अ अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। अ या आ के बाद यदि री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, री रहे तो अल हो जाता है। जैसे गण जोड़ ईशा, यहाँ अ और ई मिला तो ए एक विकार उत्पन्न हुआ और गणेश शब्द संधि शब्द बना। लंब जोड़ उदरः, अ जोड़ उ बराबर ओ, लंबोदरः। महाजोड़ ऋषि, आ जोड़ री बराबर अर हुआ, महर्षि। तौ जोड़ लकारः, तवल्लकारः। पुनः इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। परम जोड़ ईश्वरः, परमेश्वरः, लंब जोड़ उदरः, लंबोदरः, परम जोड़ उदारः, परमोदारः, देव जोड़ इति, देवेति, मास जोड़ ऋतु, मास ऋतु। उसके बाद में
हम लोग पुनः वृद्धि संधि के ऊपर विचार करेंगे। इसका सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ, ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकह, इसमें अ और ए मिला तो एक विकार माने कि नया ध्वनि निकला, ऐ हुआ। पुनः जल जोड़ ओघः, जलौघः। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे आपको विद्या जोड़ ओघः, विद्यौघः। ओघः का मन राशि होता है। इस प्रकार से हम लोग स्वर संधि में 3 भेदों का अध्ययन किए। पुनः अगले बार जो इसका शेष 2 भेद है, यण संधि और अयादि संधि, उस पर चर्चा होगी। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, स्मरण करें। सबको धन्यवाद।